हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सेंसस के जितने भी क्वेश्चन एसएससी ने 2024 में पूछा है, चाहे वो सीजीएल हो या एमटीएस हो या सीएचएसएल हो, तो वो सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि नए पैटर्न पे आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ठीक है, जो कि 10 से 19 वर्ष का है। ठीक है, तो एडोलेसेंट्स पॉपुलेशन बताना हम लोग को 10 से 19 साल का। तो इसका जो प्रतिशत था ना, वो 20.9% इसका है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे देख लेते हैं, जहाँ पे हम लोग का वो फीमेल एडोलेसेंट्स का बात कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है फीमेल एडोलेसेंट्स यानी कि 10 से 19 साल की जो किशोरियों का प्रतिशत इसमें कितना आ जाएगा, जो कि 2011 के अनुसार ही है। तो इसका उत्तर जो है 47.3% हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो भी सीजीएल टीयर 1 2024 में ही पूछा है, जो बोल रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अन्य धर्म और अनुनय अदर रिलीजियंस एंड परसुएशंस ओआरपी की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है 7.9 मिलियन जो है ओआरपी की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। ठीक है, ये सारे पैटर्न जो हैं सब नए नए क्वेश्चन है, उसी को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सीजीएल टीयर 1 में ही पूछा है, जिसका क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी जो है सर्वाधिक है, यानी कि फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो इसका उत्तर जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 की जनगणना की तुलना में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में क्रमशः कितनी वृद्धि हुई है, यानी तो इसमें हम लोग को कंपैरिजन करना है 2001 से। ठीक है, जो कि पुरुषों और महिलाओं की है। तो इसमें जो हो जाएगा 6.88% जो है 6.88% वो पुरुषों में वृद्धि हुई है और 11.79% जो है वो महिलाओं में वृद्धि हुई है साक्षरता में। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के बीच कितना अंतर है, यानी कि गैप बताना है कि मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट में कितना का अंतर है। तो इसमें 16.68% का जो है साक्षरता में पुरुष और महिलाओं के बीच में डिफरेंस है। ठीक, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक चर घातांकीय वृद्धि दर क्या थी, यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट 2011 के अनुसार क्या था, जो कि वार्षिक बताना है। ये हम लोग का 1.64% था। ठीक है, जो कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट हो रहा था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट डिस्प्ले द हाईएस्ट पॉपुलेशन, यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा थाने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में झुग्गियों में रहने वाली आबादी सबसे अधिक है, यानी कि इसमें हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन बताना है यूनियन टेरिटरी का। ठीक है, तो स्टेट का तो सबको पता ही है कि महाराष्ट्र में है सबसे बड़ा स्लम एरिया, लेकिन यूनियन टेरिटरी का कहाँ पे है, तो यूनियन टेरिटरी का दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि एमटीएस 2024 में पूछा है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो में नेगेटिव ग्रोथ रेट किस में हुआ था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन किस राज्य में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिजोरम। ठीक, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी एमटीएस 2024 में ही पूछा है, जो कि बोल रहा है कि भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार आप्रवासी जनसंख्या का कितना प्रतिशत श्रीलंका से थी,
यानी कि 2001 के अनुसार बताना हम लोग को। इमिग्रेंट पॉपुलेशन वाज फ्रॉम श्रीलंका। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोग का 2.9%, जो कि श्रीलंका से हम लोग के भारत में आए हुए थे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में दर्ज की गई थी। तो इसमें हम लोग को जनगणना दशक यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो कि परसेंटेज में था हाईएस्ट किस डेकेड में हुई थी, तो उसको हम लोग को बताना है। तो ये हुआ था 1961-1971 में। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ईसाई समुदायों का प्रतिशत कितना था। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी का हम लोग का कम्युनिटीज़ का बताना है। टोटल पॉपुलेशन में भारत में कितना प्रतिशत था, तो इसका 2.3% जो है क्रिश्चियन जनसंख्या था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। भारत में पहली सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना यानी कि सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस जिसको बोलते हैं, किस वर्ष आयोजित की गई थी। और यह क्वेश्चन जो है MTS 2024 में ही आया था। तो यह जो है 2011 में इसको जनगणना को आयोजित किया गया था। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि MTS में ही आया था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत था। ठीक है, तो ये हम लोग को भारत का नहीं बताना है और ये केरल का बताना है, जो कि हम लोग का ये 4.91% था। ठीक है, और भारत का वृद्धि दर जो था वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे बोल रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति को साक्षर कहे जाने की नियत आयु क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 साल, यानी कि 7 साल के बाद में व्यक्ति को 2001 की जनगणना के अनुसार से लिटरेट यानी कि साक्षर कहा जाता है। यह भी MTS 2024 में ही आया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी MTS 2024 का ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में बौद्ध आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। यानी कि जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन था भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक था, तो ये सिक्किम में सर्वाधिक था। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मानव श्रम यानी कि वर्कफोर्स जो था कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में कितना प्रतिशत जो था मानव श्रम हम लोग का था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 54.6%। ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर से सेक्टर में हम लोग का वर्कफोर्स था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में उच्चतम अशोधित मृत्यु दर्ज की गई। यानी कि इंडिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट क्रूड डेथ रेट किस डेकेड में किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1911 से लेकर के 1921 में। ठीक है, यानी कि बहुत इस साल जो हुआ था दशक में बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या में गिरावट हुई थी। ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या में कुल पूर्ण वृद्धि कितना प्रतिशत है या कितना करोड़ में है। ठीक है, वो बताना हम लोग का। यानी कि टोटल अब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द डेकेड इज, तो कितना करोड़ जनसंख्या से वृद्धि हुई थी, तो 18.19 करोड़ से 2011 के जनगणना के अनुसार से वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो अब हम लोग को ये क्वेश्चन जो था CHSL 2024 में आया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी जो है CHSL 2024 में ही पूछा है, जो बोल रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या 10 लाख से कम थी। तो इसमें जो था सिक्किम का भी जनसंख्या जो था 10 लाख से कम था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो थी विश्व का जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। यानी कि इंडियाज पॉपुलेशन अकाउंट्स हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 17.5%। यानी कि जितने भी वर्ल्ड में जनसंख्या था उसका 17.5% जो है भारत का जनसंख्या है 2011 सेंसस के अनुसार। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे।
क्वेश्चन नंबर 24 जो है सीपीओ 2024 में पूछा था, जो कि क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या में अन्य धर्मों और मतों का कितना प्रतिशत है। यानी कि अदर रिलीजियंस एंड परसुएशन जो है 2011 की जनगणना के अनुसार से कितना प्रतिशत उसका हिस्सा है। ठीक है, तो इसका जो हिस्सा था 0.7% है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है कि सीपीओ 2024 का ही क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रमबल भागीदारी यानी कि फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना प्रतिशत था। यानी कि कितना प्रतिशत महिलाएं जो थी श्रमबल भागीदारी में भाग ली थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25.51%। ठीक है, तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, जहाँ पे हम लोग का मेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में ही भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय पुरुष श्रमबल भागीदारी क्या था। तो पुरुष का जो है 53.26% श्रमबल भागीदारी में हिस्सा था। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 भी सीपीओ 2024 का ही क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है कि वर्ष 2011-12 में भारतीय कार्यबल का कितना प्रतिशत द्वितीयक क्षेत्र में लगा हुआ था। यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में कितना प्रतिशत इंडियन फोर्स का हिस्सा था, यानी कि भागीदारी था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 24.3%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है फेज 12 2024 का क्वेश्चन है, जो बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना संचालन कितने चरणों में किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 चरणों में किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्राकलित प्रतिशत कितना था। यानी कि शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन कितना प्रतिशत था 2011 सेंसस, यानी कि उसका लिटरेसी रेट हम लोग को बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोग का 59%। ठीक है, जो कि फेज 12 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 भी फेज 12 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आज हम लोग का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत, यानी कि बिलो द पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र का बताना है कितना प्रतिशत है। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा 25.70%। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। यह क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 31 एसएससी जेई 2024 का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू समुदाय में जनसंख्या वृद्धि दर क्या था। तो हिंदू पॉपुलेशन का बताना है कि कितना प्रतिशत से बढ़ोतरी हुई थी 2011 जनगणना के अनुसार। तो इसका उत्तर हो जाएगा 16.8%। ठीक है, तो यह था हम लोग का सेंसस 2024 के जितने भी एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, जो कि बहुत ही यूनिक टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो यह चैप्टर आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।